हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। मेरा इस साल नीट में 620 मार्क्स थे। अभी मैं आपको फिजिक्स के 10 क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के हैं मैं कराऊंगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले स्वयं करिए, फिर आप वीडियो को का जो सॉल्यूशन है उसको देखिए। ठीक, अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन करूंगा। ठीक, अब मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर कंडक्टिंग सरफेस हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप उसको देखिए। उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपान 4πr स्क्वायर। अब आप यहाँ अंदर Q अपान 4πr स्क्वायर को रिप्लेस करिए सिग्मा से, तो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर यह फील्ड हमेशा कांस्टेंट होती है और किसी भी कंडक्टर पर फील्ड लाइंस ऑलवेज कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। इसके हिसाब से आपका आंसर सी क्या है, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर एज। तो हमें इसमें क्या दिया है, एक सॉलिड स्फीयर दिया है और इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस को शो किया है। देखिए नेमिंग दिया है, पहली लाइंस 1, दूसरी सेकेंड, तीसरी थर्ड, चौथी 4। तो अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानना चाहिए। देखिए पहला कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज किसी मेटेलिक सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी किसी कंडक्टर के इनसाइड पास नहीं करती। ठीक, अब देखिए हमें यही दो प्रॉपर्टी का सहारा लेकर इस सॉल्यूशन को हमको करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पहली लाइन दिया है, यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए किसी सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर कोई लाइंस है तो वह सेंटर से जरूर पास करेगी, क्योंकि टेंजेंट पर नॉर्मल हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखिए ये आराम से सीधी चली गई, यहाँ यह सेंटर से पास नहीं कर रही है, तो आप इसको क्या करोगे, रिजेक्ट। सेकेंड लाइंस इनसाइड पास कर रही है, इनसाइड पास नहीं करनी चाहिए। थर्ड लाइन भी इनसाइड पास कर रही है, तो हमें फोर्थ लाइन देखिए आप, यहाँ फोर्थ लाइन यहाँ देखिए परपेंडिकुलर भी है। अगर आप इसको बैकवर्ड आप इसको ड्रा करोगे तो यह सेंटर से जाती हुई प्रतीत होगी। तो आपका जो 4 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनिशियली स्फीयर ए है चार्ज ऑफ -50 इलेक्ट्रॉन एंड स्फीयर बी है चार्ज ऑफ +20 इलेक्ट्रॉन। तो क्या था कि एक स्फीयर ए था, स्फीयर ए डालिए, एक यहाँ स्फीयर क्या था, बी। इनके पास इनिशियली -50 इलेक्ट्रॉन चार्ज था, इसके पास +20 इलेक्ट्रॉन चार्ज था। फिर बोल रहा है कि स्फीयर आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ये दोनों स्फीयर ए और स्फीयर बी कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं। आर आइडेंटिकल इन साइज, दोनों की साइज भी क्या है, आइडेंटिकल है। फिर बोल रहा है इफ द स्फीयर्स टच ईच अदर, हमने स्फीयर ए और स्फीयर बी को आपस में क्या किया, टच। फिर बोल रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट चार्ज ऑन स्फीयर ए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जब आप इसको टच करेंगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। चार्ज हमेशा
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, तो इधर से इधर मूव करेगा। हम मान लीजिए कि ये अपना क्यू चार्ज ट्रांसफर किया और मान लीजिए कि ये अपना क्यू चार्ज गेन किया, तो हम ये जानते हैं क्या कि ये आ जाएगा कितना आपका क्यू, ये आ जाएगा +20 माइनस क्यू, क्योंकि इन्होंने अपना क्यू चार्ज दिया है और यहाँ अंदर इन्होंने मतलब स्फीयर ए ने प्लस चार्ज गेन किया। आप इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा +70 इज इक्वल टू 2Q। यहाँ से Q आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा +35 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि B से +35 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ट्रांसफर हुआ और स्फीयर ए ने +35 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अभी आपसे पूछ रहा है स्फीयर ए पे चार्ज कितना हुआ, तो स्टार्टिंग में चार्ज क्या था -50 इलेक्ट्रॉन, अब वो +Q और गेन कर लिया। +Q की वैल्यू कितनी है +35, तो आप +35 ऐड करेंगे, आंसर आ जाए कितना -15 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एलॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। एक कोई सिलिंड्रिकल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है या वेसल है, उसमें एक मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस का जो रॉड टाइप का है वो उसके अंदर रखा हुआ है और इस सिलेंडर की जो रेडियस दिया है वो दिया है आपको कितना 1 मिलीमीटर। फिर लिखा है चार्ज पर सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान दीजिए पर सेंटीमीटर आपको चार्ज दिया है क्यू कोलम। ठीक, लिखा अनदर सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर and length 1 mm is symmetrically enclosed wire as shown in figure. The total electric flux passing through the cylindrical surface. पूछ रहा है इस सिलिंड्रिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। आप जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा कि इसमें पर सेंटीमीटर चार्ज कितना दिया है क्यू, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में चार्ज कितना है क्यू। देखिए भैया इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में चार्ज कितना हो जाएगा, जब 1 में क्यू है तो 100 में क्या हो जाएगा 100 क्यू। ठीक, अब आप फ्लक्स फाइंड कर लीजिए, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना था 100 क्यू। ठीक, ये फ्लक्स है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपका यही क्या है आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ आंसर आया कितना 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है 2 स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस +Q माइक्रोकूलम एंड +9 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो आप क्या करिए यहाँ अंदर 2 स्फीयर हमने माना स्फीयर A है और स्फीयर B है, ये डिस्टेंस d के द्वारा सेपरेटेड है। A पर +6 माइक्रोकूलम चार्ज है, B पर +9 माइक्रोकूलम चार्ज है। बोला है कि एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्सन, चूंकि साइन सेम है तो इनमें रिपल्सन होगा और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू कितना दिया है F। ये देखिए यहाँ अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू दिया है F। ठीक, फिर बोल रहा है कि व्हेन अ चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू बोथ स्फीयर एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। देखो सेम डिस्टेंस पे फिर रखा जाता है लेकिन -3 माइक्रोकूलम हम दोनों को देते हैं। फिर बोल रहा है द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हमने -3 माइक्रोकूलम बोथ स्फीयर ए एंड बी को दिया, हम इसको देते हैं। तो यहाँ पहले था +6 माइक्रोकूलम, अभी इसको -3 माइक्रोकूलम फिर से दे दिया। तो चार्ज को हमेशा हम
एलजेब्रिक की तरह ऐड करते हैं। तो +6 पहले था, अभी -3 हमने दे दिया, कितना आ जाएगा +3 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार हम बी को देखते हैं, बी पर पहले चार्ज कितना था +9 माइक्रो कूलम, अभी हमने इनको भी 3 माइक्रो कूलम -3 माइक्रो कूलम दे दिया, तो कितना बचा +6 माइक्रो कूलम। तो जो स्टार्टिंग एफ था वो इसको हम उसकी वैल्यू लिखते हैं के की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू 6 इंटू 9 अपान डी स्क्वायर। अब जो नया फोर्स आया जब हमने -3 माइक्रो कूलम बोथ स्फीयर को दिया, तो उसमें क्या आया के इंटू यहाँ अंदर जो आपके बी पर चार्ज आया था, ए आया था 6 माइक्रो कूलम, आपके जो ए पर चार्ज आया वो आया कितना +3 माइक्रो कूलम। आप क्या लिखिए 3 इंटू 6 अपान डी स्क्वायर। अब आपको एफ डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। इक्वेशन 2 को आप 1 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा एफ डैश अपान एफ इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 18 अपान 54। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आपको एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी f/3। ठीक, आपका आंसर डी क्या है करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉजिटिव आयंस each carrying a charge q are separated by distance d if f is the force of repulsion between the ions। क्योंकि चार्ज क्या थे सेम टाइप के थे, मतलब प्लस प्लस या फिर निगेटिव निगेटिव, लेकिन हमें यहाँ प्लस ही दिया है तो हमें दोनों चार्ज को प्लस ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये डिस्टेंस डी के द्वारा क्या थे सेपरेटेड थे, और इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना दिया है, फोर्स ऑफ रिपल्सन ये दिया है कितना एफ। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पहले अभी हमको फोर्स दिया है तो हम फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, ये होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान दोनों के बीच का दूरी, F इज इक्वल टू 1/4πε0, और Q1 Q2 सेम है तो आप Q इंटू Q अपान डी स्क्वायर। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और हम जानते हैं कि अगर हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाए तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, Q की वैल्यू कितना हो जाएगी 4πε0, इस साइड को इधर ले आइए, डी स्क्वायर एफ। ठीक, ये आप यहाँ ले जाइए तो कितना हो जाएगा एफ, देखिए 4πε0 डी स्क्वायर इंटू एफ, ये डी स्क्वायर यहाँ है। ठीक, ये डी स्क्वायर। अब एक क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, अब हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना आ जाएगा 4πε0 डी स्क्वायर एफ अंडर रूट, और हमें क्यू की वैल्यू पता है कितना होता है n इंटू ई इज इक्वल टू, आप करोगे 4πε0 डी स्क्वायर एफ, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा 4πε0 डी स्क्वायर एफ होल अपान ई। हम जानते हैं कि जब ई को रूट के अंदर ले जाएंगे, अब आप कहोगे ई को रूट के अंदर क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि हमें ऑप्शन में रूट के अंदर ही दिया है, तो जब ई को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो हमें ई स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट में ई स्क्वायर को जब हम बाहर लाते हैं तो ई आता है। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपान ई स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? सी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट रेस्ट। अब आप यहाँ लिख लीजिए एक पार्टिकल कितना है, इसका मास कितना दिया है 1 ग्राम और इस पर चार्ज कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम। इसको हेल्ड किया गया मतलब इसको पकड़ा गया है ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस है मतलब फ्रिक्शन नहीं है। एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड चार्ज 2 माइक्रोकूलम। यहाँ अंदर कोई एक फिक्स्ड चार्ज है मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। इनकी यहाँ से जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है 1 मीटर। इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड इट विल बी रिपेल्ड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज। इस चार्ज को हम क्या किए, रिलीज किए, चूंकि यह तो फिक्स था इसी को हम हेल्ड किए थे, इसको हमने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो चूंकि चार्ज सेम टाइप के हैं प्लस प्लस तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये मूव करेगा आगे की ओर मूव करेगा। तो पूछ रहा है जब यह 10 मीटर की दूरी पे हो जाएगा तो उस समय इसकी स्पीड किसकी, इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। हम आराम से करते हैं। देखिए चूंकि आप देखोगे तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में केवल एक इंटरेक्शन फोर्स है, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक, बाकी यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो आप यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसको हम कैसे लिखते हैं, K1 प्लस UN इक्वल टू K2 प्लस U2। अब देखिए K1 की वैल्यू स्टार्टिंग में ये भी क्या था, रेस्ट में इसको हमने हेल्ड किया था, ये फिक्स था, तो यहाँ अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। स्टार्टिंग में पोटेंशियल क्या थी, पोटेंशियल आप करिए तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, और Q1 की वैल्यू कितनी थी 2 माइक्रोकूलम। इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻6, और इसके पर चार्ज था कितना 1 माइक्रोकूलम, इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻6 अपान इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 1 मीटर। अब इसको इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है 1/2, मास 1 ग्राम है उसको आप कन्वर्ट करेंगे 1/1000 इंटू वी स्क्वायर प्लस U2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपान जो R की वैल्यू कितना दिया है 10। तो आप सॉल्व करिए, देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और यहाँ अंदर 6 6 12, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18 × 10⁻³ इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2000 वी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करिए ये देखिए इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻9, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आया कितना प्लस 18 × 10⁻³ अपान 10। अब इसको इस साइड में ले जाइए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻⁻3। जब इसको इस साइड में ले जाएंगे तो इतना कॉमन लीजिए तो आ जाएगा कितना 9/10 इज इक्वल टू 1/2000 वी स्क्वायर। अब देखिए जब आप इस 10 को इस साइड ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 2 यहाँ आप लाएंगे तो ये हो जाएगा 18 × 18 × 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा ऊपर लाएंगे, ये हो जाएगा जब हम वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 18 × 18 × 10⁻³ कितना -1। ठीक, तो अब जब इसको v फाइंड करोगे ये पूरा रूट में हो जाएगा तो कितना 18 × 18 अपान 10 का रूट।
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 बाई जब 10 का रूट की वैल्यू होती है 3.16, इसको सॉल्व करोगे तो एप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा करीब करीब 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन मिल्किंस एक्सपेरिमेंट an oil drop of radius 1.64 micrometer and density 8.85 gram per centimeter cube is suspended when a downward electric field of 1.9 into 10 power 5 Newton per coulomb is applied. What is the charge on drop in terms of E? देखिए इसको आप जब सॉल्व करिए, देखिए यहाँ बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड। ठीक, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करती है और निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करती है। हम जानते हैं कि नीचे ग्रेविटी भी होती है, तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो m इंटू जी लगता है। क्योंकि यहाँ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में नेट फोर्स 0 होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाउनवर्ड है तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस में, मतलब हमें यहाँ साइन मिल गई, हमें उस चार्ज की जो साइन किसमें आएगी, माइनस में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब चार्ज माइनस आएगा तो उस पर फोर्स अपवर्ड होगा। हम देख लेंगे कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक, क्योंकि मिल्किंस एक्सपेरिमेंट में चार्ज पर नेट फोर्स 0 होता है। तो अब देखिए अपवर्ड फोर्स कौन होगा, Q इंटू ई, आप Q इंटू ई लिखेंगे। फिर डाउनवर्ड फोर्स mg है और mg को आप डेंसिटी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो m इंटू जी। हम जानते हैं कि मास की वैल्यू डेंसिटी टर्म में कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। जब आप यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी बाई ई। अब ई की वैल्यू हमें दिया है और रो की वैल्यू भी हमें दिया है, रेडियस की वैल्यू हमें दिया है और जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सी। आपका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोन बिलो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्जेस थ्रू द सरफेस यसी। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा केवल वही चार्ज कंट्रीब्यूशन करता है, गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। लेकिन गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन करता है। देखो यहाँ Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, प्लस Q और प्लस Q। तो आप इसको ऐड करोगे तो प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आपका क्या है, फ्लक्स है। आपको इस चार्ज से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज कभी भी Q इनक्लोज्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब उसका फ्लक्स हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन टोटल फील्ड में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। आप यहाँ इसका ऑप्शन क्या करेंगे, 2। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है
एट देयर पोजीशन एज शोन इन फिगर। यस इज अ गॉसियन सरफेस, मतलब ये एक गॉसियन सरफेस है। द गॉस लॉ इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ s dot ds e dot ds is equal to q by epsilon naught. Which of the following statements is correct? बोल रहा है E on LHS of above equation will have a contribution from Q1, Q5 and Q1, Q5, Q3, while Q on RHS will have contribution from Q2 and Q4. ओनली देखिए फील्ड में आपको क्या दिया है कि Q1, Q5 एंड Q1, Q5, Q3, लेकिन आपको Q2 दिया ही नहीं है। देखिए फील्ड का कंट्रीब्यूशन सभी चार्जेस के द्वारा होता है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो। तो ये आपका आंसर ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर ऑप्शन बी, E on LHS of above equation will have a contribution from all charges। देखिए यहाँ E के बारे में लिखा है कि ये सभी चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है, while Q on LHS will have a contribution from Q2 and Q4 only। सही बात है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज होता है वही Q में कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन फील्ड सभी चार्जेस के द्वारा होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन हम सी भी देख लेते हैं। E on LHS of above equation will have a contribution from all charges, while Q on RHS will have contribution from Q1, Q3, Q5। ये गलत है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के बाहर है और इसका कंट्रीब्यूशन चार्ज में नहीं होता है। ये गलत ऑप्शन है। आप डी ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, बोथ E on LHS and Q on RHS will have contribution from Q2 and Q4 only। ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अभी आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए। आप इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। आपकी हेल्प करने के लिए अभी मैं प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, प्लीज आप इसमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए।